हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, आप सबको मैं स्वागत करती हूँ बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो चैनल के अंदर। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर करने वाले हैं एक पिक योर ज़ोडिएक साइन रीडिंग, जिसका टॉपिक ये रहेगा कि ये जो वीक रहने वाला है, टाइम पीरियड फ्रॉम 15th ऑफ जुलाई टू 21st ऑफ जुलाई, इस टाइम पीरियड में आप लोग अपने ज़िंदगी में कौन से इम्पॉर्टेंट इवेंट्स को विटनेस करोगे, कौन से इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो होने वाले हैं आपके आउटर वर्ल्ड में। आपकी एनर्जी क्या रहेगी, आपकी इनर सेल्फ, आपकी मन की स्थिति क्या रहेगी, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स कुछ गाइडेंस आपके एंजल्स की तरफ से फॉर दिस वीक ये चेक करेंगे, एंड कुछ गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से ये भी हम चेक करेंगे, ठीक है। सो इस रीडिंग को कैसे देखना है, ऑफ कोर्स ज़ोडिएक साइन के हिसाब से देखना है। सन, मून, राइजिंग, जिस भी पर्टिकुलर ज़ोडिएक साइन के साथ आप कनेक्टेड फील करते हो, कन्वीनियंट फील करते हो, उसी ज़ोडिएक साइन को चूज करके आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लो, वहां पर आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे, राइट। उसी टाइम स्टैम्प से आप अपने रीडिंग तक पहुंच जाओगे, ओके। हाँ जी, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू सो मच। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग, आज की रीडिंग विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। तो फिर चलिए देखते हैं ये जो वीक रहेगा, आने वाला वीक, दैट इज फ्रॉम 15th ऑफ जुलाई टू 21st ऑफ जुलाई। इस टाइम पीरियड में आप लोगों की एनर्जी क्या रहेगी, आप लोगों के मेंटल स्टेट क्या रहेंगे, आपके बाहरी वर्ल्ड में, आउटर वर्ल्ड में कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स आप लोग विटनेस करने वाले हो, सब कुछ यहाँ पर चैनल करेंगे विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग। सबसे पहले आपकी एनर्जी को हम यहाँ पर चैनल करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, thank you my spirit team and my spirit guides, thank you. Mental state and energy for my Aries, Leo and Sagittarius for this week, thank you so much. Okay. Attachment, second chakra, Archangel Ariel, man holding a coin, कुछ एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर जो कि कुछ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। इट्स नॉट, मतलब मैं अंडरटोन, नेगेटिव टोन में यहाँ पर बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं बोल रही हूँ कि आपके एक्सपेक्टेशंस कभी फुलफिल नहीं हो सकते, ऐसा कुछ नहीं। इस वीक में मेरे एरीज, लियो, सैजिटेरियस कुछ ज़्यादा ही डे ड्रीमिंग करेंगे। डे ड्रीमिंग एज इन कुछ ऐसे एक्सपेक्टेशंस रखेंगे जिनमें थोड़ा सा बैलेंस नहीं है, मतलब जैसे कि सपोज फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देकर मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। जरूरी नहीं है कि यही एग्जाम्पल सबके साथ रिजोनेट करे, जितना रिजोनेट करे उतना लेना है। एग्जाम्पल रिजोनेट नहीं भी कर रहे हैं, उसका जीज जो है, मॉरल जो है वो आप लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम, बात क्या हो रही है कि जैसे कि सपोज आपने 1 मंथ पहले ही कोई बिजनेस ओपन किया है, ठीक है, या फिर 1 मंथ पहले ही कोई यूट्यूब चैनल, कोई इंस्टाग्राम पेज, कोई फेसबुक पेज यहाँ पर ओपन किया है, और थोड़ा बहुत मूवमेंट आपको दिख रहा है, अच्छा खासा सपोज मूवमेंट आपको दिख रहा है, इफ नॉट ह्यूज बट दिख रहा है। अभी इस वीक में क्या होगा, आप उसी मूवमेंट को बेस बनाकर आपका जो एक्सपेक्टेशन है वो कुछ ज्यादा ही हाई रहेंगे, ठीक है। कुछ ज्यादा ही हाई रहने के कारण जाहिर सी बात है कि वो अनरियलिस्टिक हो रहे हैं, आपके एक्सपेक्टेशंस आपकी रियलिटी के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे हैं।
एंड जस्ट बिकॉज आपके रियलिटी में आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चीज़ें आगे नहीं बढ़ेगी या फिर उतना स्पीड लेकर आगे नहीं बढ़ेगा, आगे तो बढ़ेगी चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर है मैन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड एंड बॉटम ऑफ द डेक भी है यहाँ पर यिन एंड यांग का कार्ड, तो आगे तो बढ़ेगी, बैलेंस में आगे बढ़ेगा। और बैलेंस का मतलब ही है कि एक स्टेबल एनर्जी है, एक सेटल एनर्जी है, एक सिक्योर्ड एनर्जी है। लेकिन जस्ट बिकॉज आपकी एक्सपेक्टेशन, आपकी इमेजिनेशन में कुछ ज़्यादा ही एयर एलिमेंट है, मैं देख पा रही हूँ, कुछ ज़्यादा ही डे ड्रीमिंग, कुछ ज़्यादा ही थॉट्स, कुछ ज़्यादा ही ग्राउंडेड नहीं है आपकी एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। तो उन एक्सपेक्टेशंस की वजह से क्या होगा यहाँ पर, थोड़ा सा ये को डिपेंडेंट वाली एनर्जी, ये चेंज वाली एनर्जी आपको फील होगी, जैसे कि आप एक्सपेक्ट कुछ कर रहे हो लेकिन उस हिसाब से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। चीज़ें आगे बढ़ेगी, बार बार मैं बोल रही हूँ यहाँ पर, ठीक है, चीज़ें ज़रूर आगे बढ़ेगी, लेकिन आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं बढ़ेगा। तो इसीलिए आप कैसे परसीव करोगे एनर्जी को कि आप स्टक हो। एक्चुअल में आप स्टक नहीं हो डियर, ठीक है, इस वीक में आप स्टक नहीं रहोगे, लेकिन आपकी मनस्थिति ऐसी बनेगी कि आपको लगेगा कि आप स्टक हो, क्योंकि आपके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही हैं। और आपके एक्सपेक्टेशंस भी यहाँ पर थोड़ा सा अनरियलिस्टिक मुझे दिख रहे हैं, मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन में थोड़ा सा ग्राउंडेड एनर्जी नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप इसको थोड़ा सा मेंटेन करो, इसको थोड़ा सा बैलेंस रखने की कोशिश करो, ओके। आपके एक्सपेक्टेशन को थोड़ा सा क्या करना है, यहाँ पर चेक में रखना है, ओके। चलिए अभी देखते हैं मेरे एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस के लिए आपके बाहरी दुनिया में कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स, या फिर आपके बाहरी दुनिया, आपके आउटर वर्ल्ड कैसा रहेगा, आपके आउटर वर्ल्ड में क्या कुछ होने वाला है इन दिस वीक। थैंक यू सो मच। टेन ऑफ कप्स, ओके, एट ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड। मैंने कहा ना कि आपके आउटर वर्ल्ड में मुझे मूवमेंट्स दिख रहे हैं। आउटर वर्ल्ड में जैसे कि आप ब्यूटीफुली साइकिल्स के थ्रू फ्लो कर रहे हो, बट वो साइकिल जस्ट बिकॉज आपको बेसिकली फ्लो होता हुआ दिख रहा है, इसीलिए आपके होता है ह्यूमन टेंडेंसी कि हम जब हमारे पास जब कुछ नहीं होता है तो हम कुछ होने के लिए एक्सपेक्ट करते हैं या फिर प्रे करते हैं। जब कुछ होता है, होना शुरू होता है, तो जस्ट बिकॉज शुरू हो गया है, उसको एंजॉय करने की जगह हम क्या करते हैं, फिर से न्यू नीड्स बना लेते हैं, फिर से न्यू डेस्टिनेशन बना लेते हैं, और फिर हम सोचते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छा 2 दिन में एक न्यू स्टेज फिर से कवर कर लेंगे। वो न्यू स्टेज कवर कर लेते हैं तो फिर लगता है कि एक दिन में फिर से आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कभी कभी क्या हो जाता है, जस्ट बिकॉज चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, इस वजह से कभी कभार हमारे एक्सपेक्टेशंस कुछ ज़्यादा ही अनरियलिस्टिक हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हम अचीव करना मतलब अचीव करते हुए खुद को देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि अभी टाइम बहुत अच्छा है, तो अभी तो बिल्कुल मतलब 1 वीक में हम डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे, 1 वीक में हम मिलियनियर बन जाएंगे, ठीक है। ये कभी कभार हो जाता है, ओके। मतलब मैं अगेन मॉरल समझा रही हूँ, जीस्ट को समझिए, ठीक है। यहाँ पर मैं मिलीनियर के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, राइट। तो बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ वॉन्ड्स। इस वीक में आप बाहरी दुनिया में बहुतों को इंस्पायर करोगे। सबसे पहली बात तो है कि जो लोग सोशल मीडिया में काम करते हैं, ठीक है, लोगों के सामने रहकर आप काम करते हो, या फिर ऐसा कोई काम जिससे लोग इंस्पायर होते हैं, कोई इन्फ्लुएंसर हो आप, या फिर यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम पेज है, फेसबुक पेज है, ऐसे सोशल मीडिया में लोगों के सामने रहकर अगर काम करते हो, या फिर खुद के टैलेंट्स आप दिखाते हो, ऐसा कोई काम आप करते हो जिनमें आप खुद के टैलेंट्स, ऐसा कोई बिजनेस है जहां पर आपको कोई हैंड क्राफ्टेड, कोई हैंडमेड कुछ आप सेल करते हो, या फिर कुछ भी खुद के टैलेंट्स, खुद के प्रोडक्ट्स आप सेल करते हो, काफ़ी अच्छी एनर्जी रहेंगी इस वीक में, ठीक है। प्लीज़ अपने एक्सपेक्टेशंस को बैलेंस में रखें, ताकि आपके एक्सपेक्टेशंस के कारण आपकी एनर्जी नेगेटिव ना हो जाए,
एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी तो आगे आने वाले दिनों में आप नेगेटिविटी को ट्रैक करोगे, क्योंकि बाहरी दुनिया में मुझे कुछ नेगेटिविटी नहीं दिख रही है डियर, ठीक है। रादर मुझे सब कुछ अच्छा दिख रहा है, जैसे कि लोगों को आप बहुत इंस्पायर करो, लोग आपके काम से बहुत प्यार कर रहे हैं, आपके ऑरा से बहुत अट्रैक्टेड हो रहे हैं, आप जैसे काम कर रहे हो, आप जैसे बातें कर रहे हो, मतलब लोग जैसे कि आपके बातों को सुनने के लिए बैठे हैं। मतलब सपोज आपका कोई वीडियो हर दिन सपोज सुबह के 7 बजे आता है, ठीक है, तो हर जो भी आपके फॉलोअर्स हैं या फिर जो भी आपके सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, सुबह के 7 बजे मतलब मैंडेटरीली आपके आपके चैनल के सामने बैठ जाएंगे आपको देखने के लिए। मतलब इतना अच्छा लगेगा आपकी बातें, आपके ऑरा, ठीक है। और आप एक्चुअल में मैं देख पा रही हूँ कि आप अगर अपने एक्सपेक्टेशन को थोड़ा सा संभल के लिए तो आपको दिखेगा कि एक्चुअल में यू आर गेटिंग दैट सक्सेस, यू आर गेटिंग दैट फेम, धीरे धीरे ही सही लेकिन आपको मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर प्लानिंग की ट्रैवलिंग की प्लान बन रही है, ट्रैवलिंग रिलेटेड अगर कुछ बातचीत हो रही थी फैमिली के साथ तो इस वीक में वो प्लान सक्सेसफुल होगा। किसी किसी के लिए ऑलरेडी ट्रैवल कर रहे हो, किसी किसी के लिए वो प्लान पक्की हो रही है, ठीक है। मतलब बुकिंग वगैरह ये सब कुछ कंप्लीट हो रहा है इस वीक में। किसी किसी के लिए अगर बाहर जाने की कुछ इच्छा वगैरह आपके अंदर है कि बाहर आपको जाना है, विदेश जाना है या फिर रिलोकेट करना है कहीं और, फैमिली के साथ कहीं और रिलोकेट करना है, किसी और घर में रिलोकेट करना है, ठीक है। और आप इंतजार कर रहे थे उस फॉर्मेलिटी की कंप्लीट होने के लिए या फिर वीजा के लिए या फिर कुछ भी जिससे आपका बाहर जाना या फिर रिलोकेट होना तय हो जाए, वो फॉर्मेलिटी इस वीक में कंप्लीट हो रहा है। एंड उसके साथ साथ आप अपने फैमिली के साथ बहुत इंजॉय कर रहे हो इस वीक में, ठीक है। आपके फैमिली बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, ओके आपके फैमिली के साथ काफी अच्छा टाइम, वार्म टाइम फील करो, एज इफ आपके फैमिली सपोर्ट आपको मिल रहा है। किसी किसी के लिए यहाँ पर शादी की बात शुरू हो रही है एंड यू आर फीलिंग लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड, यू नो, कि शादी की बात वो भी मनपसंद किसी के साथ, ठीक है, या फिर अगर अरेंज मैरिज सेटिंग में भी है तो ये जो पर्सन के साथ आपकी शादी की बात शुरू होगी आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं जैसे कि कोई एक इंतजार इस वीक में आपकी खत्म होगी, लेकिन उस परसेप्शन से आप देखोगे वैसे ही आप परसीव करोगे ना, तो ये एक्सपेक्टेशंस आपको हर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। आप लोगों को इंस्पायर भी कर रहे हो और आपका कोई इंतजार भी इस वीक में खत्म हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपकी कोई इंतजार, जैसे कि कोई कॉल आपको मिल रहा है, जैसे कि कोई रिलेटिव, कोई फेवरेट कजिन, कोई फेवरेट रिलेटिव आपके घर आ रहे हैं, ओके। घर में एक बहुत ब्यूटीफुल माहौल इस वीक में मैं देख पा रही हूँ, बहुत बिजी माहौल रहेगा, आपके काम के लिए भी आप बहुत बिजी रहोगे, ठीक है, इस वीक में। हाँ जी, ये होगा, आपके काम के लिए भी काफी बिजी रहोगे आप, भाग दौड़ लगा रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको उस बिजनेस से, मतलब उस बिजी एनर्जी से आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, रादर आप इंजॉय कर रहे हो बिजी एनर्जी को। कोई गुड न्यूज मिल रहा है इस वीक में, जिस गुड न्यूज का इंतजार आप कर रहे थे। हम्म बहुत डाउनलोड्स मिलेंगे इस वीक में, बहुत डाउनलोड्स मिलेंगे। अगर आप लोग मेडिटेशन करते हो या फिर मदर यूनिवर्स के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड फील करते हो कहीं ना कहीं किसी हीलिंग मोडालिटी के साथ, या फिर ऑलरेडी आप हीलर हो, इस वीक में बहुत डाउनलोड्स करोगे, बहुत डाउनलोड्स होने वाला है। मतलब कुछ चीजों के बारे में आप सोचोगे तो तुरंत आपको कुछ ना कुछ डाउनलोड मिल जाएगा कि कैसे आपको चलना है, कैसे आपको आगे बढ़ना है, ऐसा कुछ, ओके। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ wands, बॉटम ऑफ द डेक है द स्टार। इस वीक में वो चांस बनेगा जिस चांस से आप अपने विश को फुलफिल कर सकते हो। सो चांस को गवाना नहीं है ओवर थिंकिंग करके,
ठीक है, कॉन्फिडेंट रहकर, सेल्फ सफिशिएंट एनर्जी में रहकर आप उस चांस को आलिंगन करें, उस चांस को एम्ब्रेस करें। चांस आ रहा है यहाँ पर, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा ओवर थिंकिंग आ सकती है उस चांस को लेकर। चॉइसेस आपके सामने ओपन हो सकते हैं उस चांस को लेकर कि मुझे चूज करना चाहिए, मुझे जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन जो आप विश कर रहे हो ना अपने जिंदगी को लेकर, जैसे कि कोई करियर चॉइस हो सकता है, ये पर्सनल लाइफ रिलेटेड कुछ हो सकता है, ये जो भी है, ये जो चांस आपको मिल रहा है ना, हो सकता है कि ये चांस एक चॉइस को लेकर आ रहा हो, जहां पर आपको चूज करना पड़े, जहां पर आपको डिसाइड करना पड़े। लेकिन ऑलवेज रिमेंबर, ये डिसीसिव पावर मदर यूनिवर्स को देखना है कि एट ऑल ये चांस आप हैंडल कर पाओगे या नहीं। तो डिसाइड करो, चूज करो एंड आगे बढ़ो। ये चांस आपको वो देने वाला है जिसके लिए आप इंतजार कर रहे थे। तो इस चांस को कम मत समझिए, इस चांस को कम मत समझिए, इस चांस को एक्सपेक्टेशन हाई करके, विदाउट बीइंग ग्राउंडेड, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको जॉब चाहिए, फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो इस वीक में आपको जॉब मिल जाएगा। लेकिन थोड़ा सा हो सकता है कि आपने एक्सपेक्ट किया था कि इस जॉब से आपको 50,000 मिलेगा, लेकिन आपको जब जॉब मिल रहा है तो आपको ये कन्वे किया जा रहा है कि 50,000 तो नहीं मिलेगा, लेकिन 40,000 मिल जाएगा। तो अभी वहां पर आप सोच विचार कर रहे हो, एक्सपेक्टेशन हाई करके आप उस जॉब को, उस चांस को आप गवा रहे हो। ठीक है, ये नहीं करना है। जो भी चांस आ रहा है ना, उसको प्रसाद समझ के आप रख लो अपने पास। इसी से शुरू होगा आपकी ये विश फुलफिलमेंट की जर्नी। ओके, एंड फिनेंसेस को जब भी आप स्पेंड करो इस वीक में, थोड़ा सा रिकंसिडर करके स्पेंड करो। जस्ट बिकॉज फिनेंसेस अच्छे रहेंगे या फिर अच्छे हैं आजकल आपके, खुलकर स्पेंड मत करो इस वीक में। ठीक है, सोचो, सोचने में कोई दिक्कत नहीं है, सोचो, लेकिन ऐसा मत करो कि आप सोचते ही चले जा रहे हो, सोचते ही चले जा रहे हो, और जो चांस है वो हाथ से निकलता चला जा रहा है। ठीक है, मुझे सुनाई दिया, दूसरों को बोलने का मौका दीजिए, दूसरों को अपना जो व्यू पॉइंट है वो रखने का मौका दीजिए। आप लीडर हो सकते हो, आप अपने लाइफ के लीडर बन सकते हो, लेकिन दूसरों को मौका दोगे, दूसरों को बोलने का हक दोगे, तो उस मैसेज से आपको भी भला होगा, आपको भी कुछ मैसेज मिलेगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है जो कि आपको समझना है। दूसरों को बोलने का मौका दीजिए इस वीक में। ठीक है, आपके प्लानिंग के हिसाब से ही चीजें होगी, दूसरों के प्लानिंग के दूसरे हमेशा गलत होंगे ऐसा नहीं है। इस वीक में ये मेंटेलिटी में बिल्कुल भी मत रही है कि आप ही सही हो और दूसरे गलत है, नहीं। सुनने की वो क्षमता रखिए, ठीक है, वो धैर्य रखिए कि ठीक है, आप कहिए, मुझे जो भी कहना है आप कहिए। हाँ, एंड में डिसीजन तो मुझे लेना है, लेकिन आपको बोला जा रहा है यहाँ पर कि सुनिए, दूसरों को मौका दीजिए। अगर किसी ने आपके साथ गलत भी किया है और वो भी इस वीक में आपके सामने आकर कुछ अपने सफाई में कुछ बोलना चाहते हैं ना, तुरंत पनिशमेंट सुनाने से पहले सुनिए, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए, उसके बाद सोचिए और डिसाइड कीजिए कि आपको पनिशमेंट देना है या फिर आपको माफ कर देनी है। लेकिन सुनिए, इस वीक में आपको सुनने के लिए बहुत बोला जा रहा है, प्लीज सुनिए। ओके, चलिए लास्टली हम यहाँ से कुछ गाइडेंस लेंगे। For my Aries, Leo and Sagittarius for this week. नो नीड टू वरी, आपके लिए आ रहा है, चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक है रिकंसिडर। ठीक है, आप अपने एक्सपेक्टेशंस को रिकंसिडर करें इस वीक में बार बार। ओके, डे ड्रीमिंग को रिकंसिडर करें इस वीक में, आप कैसे सोच रहे हो। ओके, फिनेंसेस को खर्चने से पहले रिकंसिडर करें, लोगों को डिसीजन सुनाने से पहले या फिर लोगों को पनिशमेंट देने से पहले रिकंसिडर करें। कोई भी चांस अगर आपको मिल रहा है, उस चांस को लेकर थोड़ा सा रिकंसिडर करें, तुरंत ही ना मत कर दें, या फिर फॉर दैट मैटर तुरंत हाँ भी मत करें, रिकंसिडर करें और फिर सोच के देखें। ठीक है, चलिए यहां से कुछ कार्ड्स हम लेंगे।
अर्नड ऑल योर स्ट्राइप्स, लायनेस, और यहाँ पर है लियो। क्या बात है। फॉरगिव, इस वीक में किसी को फॉरगिव करना हो सकता है, या फिर इस वीक में आपको फॉरगिवनेस एनर्जी में रहना हो सकता है। पास्ट को फॉरगिव करना, ठीक है, पास्ट में क्या हो रहा है, करंट सिचुएशन में क्या दुख दे रहा है, उसको थोड़ा सा फॉरगिव करना। ओके, फॉरगिव करोगे तो आगे बढ़ पाओगे, फॉरगिव करोगे तो खुद हील कर पाओगे। फॉरगिवनेस दूसरों के लिए नहीं होता है, फॉरगिवनेस खुद के लिए होता है। ओके, आपको ये भी जैसे कि बोला जा रहा है कि आप तो मतलब जो फॉरगिव करते हैं ना वो महान होते हैं, ठीक है। आप ऑलरेडी लायनेस हो, और लायनेस हमेशा सबको मतलब डराती नहीं है। कभी कभी माफ करना भी वन काइंड ऑफ पनिशमेंट है उनके लिए। आप उनके सामने महान बन गए तो वो जो गिल्ट ट्रिप है ना, कभी कभार किसी किसी के लिए वही पनिशमेंट होता है। ओके, तो माफ कीजिए, आपको आता है माफ करना, ठीक है। तो इस वीक में वो कीजिए, माफ कीजिए, एंड डू नॉट डाउट योर वर्थ। यस, आप परिपूर्ण है, आप संपूर्ण है, ठीक है। आप प्लीज अपने वर्थ को डाउट मत कीजिए। आप प्लीज किसी और से अप्रूवल मांगने की जरूरत नहीं है कि आपको क्या पहनना चाहिए, आपको कैसे हंसना चाहिए, आपको कैसे बात करना चाहिए, आपको कैसे खाना चाहिए। नहीं, आप अपने हिसाब से चल सकते हो। यू आर अ लायनेस। आप गुर्राने के लिए आए हो यहाँ पर, आप रानी बनने के लिए आए हो, राजा बनने के लिए आए हो, ठीक है। तो यू डोंट हैव टू डाउट योर वर्थ। बट दैट्स ऑल डियर, इतने से थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय। हेलो माय टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। तो फिर चलिए देखते हैं ये जो वीक रहेगा, दैट इज फ्रॉम 15th ऑफ जुलाई टू 21st ऑफ जुलाई। इस टाइम पीरियड में आपकी एनर्जी क्या रहेगी, आपकी मेंटल स्टेट क्या रहेगी, आपके आउटर वर्ल्ड में कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स आप विटनेस करने वाले हो इस वीक में, उसकी भी एनर्जी यहाँ पर चैनल करेंगे एंड कुछ गाइडेंस तो ऑफकोर्स चेक करेंगे। शुरू करते हैं विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज आपकी रीडिंग। Thank you so much. Thank you, Mother Universe. Thank you, Mother Divine, my spirit and my spirit guides. Thank you. सबसे पहले इन कार्ड से मैं आपकी एनर्जी, आपकी मेंटल स्टेट चेक करूंगी for this week. Thank you so much for my Taurus, Virgo and Capricorn. उनकी एनर्जी, उनकी मेंटल स्टेट for this week. Angel of Balance, indecision, attachment. Okay. बॉटम पे रखें एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। मूड स्विंग्स, इस वीक में मूड स्विंग्स आप बहुत देखोगे, लेकिन इस मूड स्विंग को आप खुद ही हैंडल करोगे। मतलब खुद ही इंडिसिसिव बनोगे, खुद ही पास्ट के बारे में बहुत सोचोगे, कभी कभार पास्ट को सोचते हुए प्रेजेंट को जज करोगे, फ्यूचर को जज करोगे। फिर से क्या होगा, कुछ टाइम फॉर सपोज 5 to 6 आवर्स तक आप ये डर लग रहा है आपको, आप बिल्कुल आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको किसी से बात करना अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि आपको लग रहा है कि मेरे फ्यूचर में क्या रखा हुआ है, फ्यूचर बहुत ब्लरी लग रहा है, कुछ भी सही नहीं लग रहा है। एंड राइट आफ्टर 5 to 6 आवर्स आप जैसे खुद को ही खुद काउंसलिंग दे रहे हो, खुद को ही आप बैठ के समझा रहे हो कि क्यों नेगेटिव सोच रहे हो, क्यों नेगेटिविटी को इनवाइट करो अपने लाइफ में, क्यों नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करो, मैनिफेस्ट करो अपने लाइफ में। ओके, और फिर से आप अपने इनर सेल्फ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, जर्नलिंग करके या फिर मेडिटेट करके या फिर कुछ ना कुछ करके खुद को फिर से पॉजिटिव बनाने की कोशिश कर रहे हो। मतलब इस वीक में आप खुद देखोगे एक्चुअल में आपके अंदर कितना स्ट्रेंथ है,
आपके इनर सेल्फ में। मतलब कभी कभार लोगों को दूसरों की हेल्प की ज़रूरत होती है, और ये गलत बात नहीं है। जब हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, तो हम कभी कभार दूसरों की मदद लेते हैं, सपोर्ट लेते हैं, क्योंकि वो तब बहुत ज़रूरी हो जाती है। लेकिन इस वीक में आप जैसे कि खुद का वो सपोर्ट बन रहे हो, खुद की एनर्जी जहां कहीं भी थोड़ा सा इधर से उधर हो रहा है, आप खुद के लिए वो सपोर्ट सिस्टम बन रहे हो। एंड यू विल रियलाइज कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपके अंदर एक्चुअल में बैलेंस क्या है। मतलब इस वीक में ना आपके लाइट लाइट साइड एंड शैडो साइड में एक बैलेंस आप बना पाओगे। जैसे कि आपकी लाइट साइड आपके शैडो साइड को समझ सकती हैं, आपके शैडो साइड को ओवर पावर कर सकता है ब्यूटिफुली। एंड फ्रस्ट्रेटेड होकर नहीं, इरिटेटेड होकर नहीं, बट प्यार से, फॉरगिवनेस से। मतलब आप जब इनडिसिसिव रहोगे, तो जैसे कि आप खुद को ही समझाओगे कि आई नो कि तुम क्यों इनडिसिसिव हो रहे हो, आई नो कि तुम क्यों डर रहे हो, लेकिन पास्ट तो पास्ट है। पास्ट में अगर फेलियर मिला है, पास्ट में अगर रिजेक्शन मिला है, पास्ट में जो भी मिला है वो इसीलिए मिला है क्योंकि मुझे सीखना था। तो सीख हमने लिया है, और सीखने के बाद हमने बहुत चेंज भी किया है। तो जैसे कि आप खुद को समझाओ कि बहुत तुमने चेंज किया है एंड आई एम प्राउड ऑफ इट, तो तुम क्यों डरने की कोई बात ही नहीं है। यू आर ऑलरेडी इन द सक्सेस जर्नी। अगर नहीं होता तो भगवान इतना यहाँ तक क्यों लाते, भगवान यहाँ तक लाए हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ प्लानिंग है तो, तुम्हारे लिए। सो ऐसे आप जैसे कि खुद को काउंसलिंग कर रहे हो, आपकी मनस्थिति, आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है कि आप अपने शैडो साइड को, अपने शैडो वॉइस को ओवर पावर इस वीक में तो नहीं होने दे रहे हो। इतना ज्यादा आपके लाइट साइड में पावर है। आई डोंट नो आपने काम किया है, या फिर ऑलरेडी आप शैडो वर्क कर रहे हो, या फिर इनर चाइल्ड हीलिंग कर रहे हो, आई डोंट नो दैट। बट हाँ जी, इतना मुझे पता है कि इस वीक में आपके शैडो साइड आपको डरा नहीं पाएंगे। कोशिश होगी, कोशिश होगी, लेकिन इस वीक में आपके लाइटर साइड इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे। आपके स्पिरिट गाइड्स की प्रेजेंस आपको इतना ज्यादा महसूस होगा, अगर महसूस होता है तो इस वीक में और ज्यादा महसूस होगा। जैसे कि शांति, शांति की जो एनर्जी है ना, पीस की जो एनर्जी है, वो इतना हाई वाइब्रेशन में है कि अशांति को ओवर पावर कर रहा है, अशांति को समझा पा रहा है, अशांति को शांत कर पा रही है आपकी पीस। वाओ। मूड स्विंग्स होगा, लेकिन वो आप संभल लोगे, मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं है, मुझे कुछ बताना ही नहीं है यहाँ पर कि ये करना है वो करना है, क्योंकि आप बिल्कुल राइट डायरेक्शन में, आप बिल्कुल राइट एनर्जी में हो। वेल डन गाइज, वेल डन। मतलब यही तो मुझे चाहिए आप सबसे। मुझे यहाँ पर नहीं बताना है कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये थोड़ा सा मेंटेन करो, वो थोड़ा सा मेंटेन करो, क्योंकि आप ऑलरेडी कर रहे हो आप ऑलरेडी कर रहे हो, ब्यूटिफुली कर रहे हो। यहाँ पर बहुत सारे मेमोरीज भी इस वीक में ट्रिगर होगी, पास्ट की मेमोरी, जो कि मैंने बताया, पास्ट का डर, पास्ट की मेमोरीज, चाइल्डहुड मेमोरीज। लेकिन फिर से अगेन उसको उसको लेकर फ्रस्ट्रेटेड नहीं हो रहे हो, रादर उसको लेकर बैठ रहे हो और समझने की कोशिश कर रहे हो आप इस वीक में कि क्यों ट्रिगर हो रही है। मैंने तो माफ किया था, लेकिन फिर भी क्यों ट्रिगर हो रही है। क्या इसका मतलब ये है कि मैंने अभी तक सही से माफ नहीं किया है, अभी तक कुछ चीजें हैं जो हील नहीं हुआ है, तो चलो उसको हील करते हैं। रादर फ्रस्ट्रेटेड होने से आप फ्रस्ट्रेटेड होने की जगह आप क्या करोगे, आप उस ट्रॉमा को लेकर बैठोगे, फेस करोगे उस फियर को, एंड प्यार दोगे उस फियर को, केयर दोगे, नरिशमेंट दोगे। वाओ, वाओ, व्हाट एन एनर्जी गाइज। मैं तो खुश हो गई। चलिए भी देखते हैं आपके आउटर वर्ल्ड में कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो कि इस वीक में मेरे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न विटनेस करेंगे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न विटनेस करेंगे, विटनेस करेंगे। थैंक यू सो मच। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, द कोजी विच। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद ये जो कोजी विच का कार्ड है, ये बेसिकली फूल का कार्ड है इस कार्ड, इस डेक में। द हायरोफेंट, किंग ऑफ कप्स। माय गॉड बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइज। मतलब आप
कोई तो पास्ट कुछ तो है जिससे आपको दर्द मिला है। ये कोई फेलियर हो सकता है, ये कोई रिजेक्शन हो सकता है, ये कोई पर्सनल लाइफ में कोई धोखा हो सकता है, कुछ ना कुछ जरूर है जिसको इस वीक में आप ताज बनाकर पहन रहे हो। जिस जिस नाइफ से आपको बैक स्टैब किया गया है, उसी नाइफ को अपने बैक से निकाल के आप उसी नाइफ को यूज करते हुए, जैसे कि एप्पल्स काट के आप खा रहे हो, ठीक है, कि थैंक गॉड किसी ने बैक स्टैब किया है मुझे इस नाइफ से, एटलीस्ट इस नाइफ को अब मैं यूज तो कर सकती हूँ बहुत ब्यूटीफुली। इस एनर्जी में हो, मतलब एनर्जी को प्लीज समझे, मैं जिस एनर्जी के बारे में बात करना चाह रही हूँ यहाँ पर, जैसे कि आपको किसी ने छोड़ा भोगा है, मतलब किसी ने ब्यूटीफुली मतलब धोखा तो दिया है, लेकिन वो उस एनर्जी को आपने ब्यूटीफुली ट्रांसफॉर्म किया है, या फिर इस वीक में कर रहे हो। वाओ। एक एक एग्जाम्पल देकर मैं बता रही हूँ। जैसे कि सपोज किसी ने आपको कहा है कि आपके वेट को लेकर, ठीक है, बॉडी वेट को लेकर किसी ने बॉडी शेमिंग किया है, या फिर किसी ने पास में बहुत बुली किया है आपको, बहुत कुछ, ठीक है। तो इस वीक में उसको लेकर आप सोचोगे, और ऐसे नहीं सोचोगे कि ओ माय गॉड मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो वैसी हूँ, नहीं। आप आईने के सामने जाओगे और आप कहोगे कि या आई एम ब्यूटीफुल, चलो ठीक है, थोड़ा सा जिमिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा बॉडी शेप बना लेते हैं, बिकॉज आई नो आई कैन डू इट। मैं तब भी ब्यूटीफुल थी, मैं तब भी ब्यूटीफुल थी, और अब जब मैं एक्सरसाइज करने के बाद बनूंगी, मैं फिर उस शेप में भी मैं ब्यूटीफुल रहूंगी। लेकिन इट्स जस्ट दैट कि थैंक यू टू दैट पर्सन कि मुझे हेल्दी बनाने में उन्होंने या फिर मुझे फिट बनने में मुझे उन्होंने हेल्प किया। आप ऐसे ब्यूटीफुली चीजों को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। वाओ। उस दर्द को ही ताज बनाकर पहन रहे हो, ताज बनाकर। क्या बात है। ये सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट आप इस वीक में देखोगे। यहाँ पर कोई है जो ब्रेकअप वगैरह से गुजर रहे हो, या फिर कुछ भी है जो आपको दर्द दे रहा है बहुत टाइम से, इस वीक में आप उस दर्द को जैसे कि क्लिंज करके, क्लियर आउट करके रेडी हो रहे हो फिर से लाइफ को ब्यूटीफुली जीने के लिए, कि बहुत हो गया, अब तक फील करते आ रहे हैं, अभी इसी दर्द को हम अपने ग्रोथ की वो रीजन बनाएंगे। उस दर्द को थैंक यू बोल के उस दर्द को ही हम ब्यूटीफुली ट्रांसफॉर्म करेंगे। वाह। यहाँ पर आप इस वीक में आप खुद को अलग परसेप्शन से देखोगे, अलग परसेप्शन एज इन आप बन भी रहे हो थोड़ा सा अलग, ठीक है। आपके ड्रेसिंग सेंस थोड़ा सा चेंज हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि खुद के लिए जी रहे हो इस वीक में, किसी को हर्ट करने के लिए नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बस खुद को हैप्पीनेस देने के लिए, कि अभी टाइम आ गया है कि मैं खुद को हैप्पी करूं। इट्स नॉट दैट कि मैं किसी और को दर्द देना चाहती हूँ, या फिर किसी और को दर्द देना चाहता हूँ, नहीं, इट्स जस्ट दैट कि मुझे भी खुश रहने का हक है। यहाँ पर मैं आपके ड्रेसिंग सेंस चेंज मैं देख पा रही हूँ, ड्रेसिंग चेंज हो रही है, ड्रेसिंग सेंस चेंज। ओके। अब तक अगर आपको ऐसा लगता था कि नहीं ये ड्रेस पहनने से लोग हंसेंगे, वो ड्रेस पहनने से लोग मुझे बुली करेंगे, इस वीक में बिल्कुल भी आप ये नहीं फील कर रहे हो। जैसे कि आप उनको थैंक यू बोल रहे हो कि थैंक यू, आपने उस दिन मुझे बुली किया था, बुली नहीं करते तो आज शायद मैं इस कॉन्फिडेंस में नहीं आती कि मुझे कुछ भी पहनना है, मैं कुछ भी पहन सकती हूँ, मैं कैसे भी सामने आ सकती हूँ, मैं तब भी ब्यूटीफुल हूँ, मैं तब भी चार्मिंग हूँ। आपका कोई यहाँ पर इनसिक्योरिटी या फिर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है जो कि इस वीक में आप खुद दूर कर रहे हो, खुद को समझा के दूर कर रहे हो, और दूर होते ही आपको भी दिखेगा जैसे कि आपके लाइफ के और जो ब्लॉकेजेस है वो अपने आप रिजॉल्व हो रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स अपने आप रिजॉल्व हो रहे हैं, तब जाकर आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में
हमारे इनर सेल्फ ही हमारे आउटर वर्ल्ड में रिफ्लेक्टेड होता है। आपके इनर सेल्फ में ब्यूटी आ रही है, न्यू बिगिनिंग आ रही है, तो आपके आउटर वर्ल्ड में भी जैसे कि न्यू तरीके से, न्यू सिरे से आप खुद को देख रहे हो। यहां पर कोई स्टूडेंट अगर है इस वीक में, आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे, बहुत ज्यादा। ओके, आपके प्रिपरेशन का स्टाइल बदल रहा है। आपके प्रोग्रेस आप चेक करोगे तो आपको दिखेगा कि यस, आप बहुत ब्यूटीफुली, बहुत आगे तक प्रोग्रेस कर चुके हो। ओके, एक फ्री बर्ड की तरह जैसे कि फील कर पा रहे हो इस वीक में। खुद के लिए वो शाबाशी मैं यहाँ पर सुनाई दे रही हूँ, जैसे कि यू आर प्राउड ऑफ योर सेल्फ एंड यू आर प्राउड ऑफ देम, जिन्होंने आपको दर्द दिया या फिर जिन सिचुएशन ने आपको दर्द दिया, क्योंकि शायद उन सिचुएशन ने दर्द नहीं देता तो आप कभी समझ नहीं पाते कि आप क्या हो, आपकी जर्नी क्या है। यहाँ पर कोई कोई अपने लाइफ पर्पस को समझ रहे हैं, यहाँ पर कोई कोई मेक सेंस वाली एनर्जी में आ रहे हैं कि ओके वो हुआ था इसीलिए ये हो रहा है। एंड इससे बेसिकली क्या होगा, आपके आउटर वर्ल्ड में एक न्यू बिगिनिंग आप देखोगे। आपके बॉडी शेप के ऊपर, आपके फिट होने के ऊपर आप बहुत फोकस कर रहे हो, खुद के ऊपर फोकस कर रहे हो। ड्रेसिंग सेंस, ओ माय गॉड, ब्यूटीफुली आप बदल रहे हो। ओके, लाइफ पर्पस को पहचान रहे हो, फॉरगिव कर रहे हो। एंड फॉरगिवनेस के साथ साथ, जैसे कि फॉरगिवनेस आप जब कर रहे हो ना, आप दूसरों के लिए नहीं कर रहे हो, खुद के लिए जैसे कि कर रहे हो फॉरगिव। पास्ट पर्सन कोई हो सकता है या फिर पास्ट कोई सिचुएशन, फॉरगिव करते ही जैसे कि न्यू वेज ओपन हो रहे हैं, न्यू दिशा आपके लिए अवेलेबल हो रहे हैं, न्यू बहुत सारे डायरेक्शंस आपको दिख रहे हैं कि फॉरगिव करने के बाद ही अच्छा ये है वो है। अब तक तो मैं देख ही नहीं पा रही थी क्योंकि मैं पास्ट में घिरे हुई थी, क्योंकि मैं पास्ट को अपने इर्द गिर्द जगह दे रही थी। अभी पास्ट को मैंने साफ कर दिया है और मेरे सामने बहुत सारे दरवाजे, बहुत सारे डायरेक्शंस ओपन हो गए हैं। हम्म, इस वीक में आप लोग चाहो ना चाहो रिश्ते आएंगे आपके लिए, ठीक है, अचानक से वो भी। हम्म, अगर किसी के फैमिली बिजनेस हैं और आप अगर कुछ और भी करना चाहते हो, इस वीक में थोड़ा सा फैमिली बिजनेस में टाइम देना पड़ेगा आपको। और आप जस्ट बिकॉज दे रहे हो टाइम अपने फैमिली बिजनेस के लिए, फैमिली के लिए आप सोच रहे हो, फैमिली के लिए कुछ करने के बारे में सोच रहे हो, या फिर फैमिली को हेल्प कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, उसका ब्लेसिंग भी आप इस वीक में कमाओगे। इनर चाइल्ड हीलिंग इस वीक में हो रही है, होके रहेगी इस वीक में। ट्रेडिशन के नाम पे अगर कुछ उल्टा सीधा आपको सिखाया गया है, ठीक है, जस्ट बिकॉज आपका, आपके फैमिली का वो ट्रेडिशन है तो आपको भी फॉलो करना पड़ेगा, इस चीज से आप बाहर आ रहे हो इस वीक में। जैसे कि आप खुद को समझा रहे हो नहीं ये गलत है, ये मेरे लिए सही नहीं है, और इस पर्टिकुलर चीज के साथ मैं रेजोनेट नहीं कर पा रही हूँ, और जहां पर मैं रेजोनेट नहीं कर पा रही हूँ वहां पर मुझे हाँ नहीं करना है उस चीज को। इसका ये मतलब नहीं है किसी का अपमान कर रहे हो, इट्स जस्ट दैट आप थोड़ा सा बैलेंस बना रहे हो। जहां जहां तक जितना ट्रेडिशन को फॉलो करना है उतना कर रहे हो, बाकी अपने हिसाब से चल रहे हो। व्हील ऑफ फॉर्चून, एक चेंज इस वीक से, एक चेंज मैं देख पा रही हूँ आपके जिंदगी में, क्योंकि आप बिल्कुल न्यू बन रहे हो, न्यू वर्जन में आ रहे हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, कुछ बनने के लिए कुछ न्यू शुरू कर रहे हो इस वीक में बहुत लोग, एक न्यू जर्नी शुरू कर रहे हो, कोई न्यू कोर्स शुरू कर रहे हो, कोई न्यू मेंटोर के पास जा रहे हो, कोई न्यू हीलिंग मोडालिटी सीख रहे हो, कोई तो बीज है जो कि बो रहे हो। पास में जो हुआ है वो भुला दो, आप भुला भी रहे हो, खुद को हीलिंग कर रहे हो, सज धज रहे हो, खुद के लिए सोच रहे हो, खुद को अच्छा फील करा रहे हो सबसे पहले तो, और अच्छा फील कराने के बाद इस वीक में कुछ न्यू प्लान करो, कोई बिजनेस के लिए प्लानिंग शुरू कर रहे हो, ठीक है, पास्ट में जो भी बिजनेस का जो भी घाटा हुआ है, जो भी कुछ हुआ है, उसको भुलाकर आप फिर से न्यू तरीके से सोच रहे हो, न्यू कोर्स कर रहे हो, न्यू बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, या फिर लैंड के लिए देखने जा रहे हो। कुछ ना कुछ तो है जिसका बीज आप इस वीक में बो रहे हो,
कुछ प्लानिंग करके, फ्यूचर प्लानिंग करके, कुछ बनने के लिए, कुछ ग्रो करवाने के लिए, वो सक्सेस तक जाने के लिए एक बीज है जो कि इस वीक में आप बो रहे हो। पास्ट को भुलाकर, पास्ट को लेकर आप चलते आ रहे थे तो आप नहीं कर पा रहे थे, ये बीज आप डर के मारे बो नहीं पा रहे थे, लेकिन इस वीक में वो नहीं होगा। डरोगे नहीं, सब डर को हील करा के, सब कुछ पीछे छोड़ के, खुद के बारे में सोच के, खुद को जो बीज चाहिए, खुद को जो राज्य चाहिए, खुद को जो टेरिटोरी चाहिए, उस टेरिटोरी के लिए जो सबसे पहला जो बीज है वो आप यहाँ पर क्या करो, प्लांट कर रहे हो। और यही वो चेंज का शुरुआत है, यही वो अबांडेंस का शुरुआत है इस वीक में। इस वीक में जो भी एफर्ट लगाओगे, जो भी बीज बोगे, वो अबांडेंस तक जाएगा। और वैसा ही बीज आप बोगे, आपसे वो करवाया जाएगा जिससे आपको अबांडेंस मिले। ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट वीक है मेरे टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीक है। एम्प्रेस, अबांडेंस वीक है। इस वीक में कोई कंसीव कर सकते हैं, या फिर इस वीक में ऑलरेडी अगर आप प्रेग्नेंट हो, आप इस वीक में आपका कोई डिलीवरी हो सकता है, ठीक है, आपके बच्चे को आप फर्स्ट टाइम टच करोगे, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ। ओके, इस वीक से आपकी जिंदगी कंप्लीटली बदलने वाली है, कंप्लीटली। एंड आप इसके साथ रिजोनेट कर रहे हो ब्यूटिफुली। वो बात है कि आप इसके साथ रिजोनेट कर रहे हो, क्योंकि ये जो भी बदलाव आ रही हैं इस वीक के बाद से, वो बदलाव पॉजिटिव हैं, और इस बदलाव के साथ आप हाँ बोल रहे हो। वाओ, इट्स अप टू यू, यस इट्स अप टू यू। ये बदलाव आपके ऊपर डिपेंड करता है, और इसीलिए मैंने कहा कि इसके साथ आप हाँ बोल रहे हो, क्योंकि ये जो बदलाव है ये ब्यूटिफुली आप खुद ला रहे हो, पास्ट को भुलाकर। क्या बात है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, द सिचुएशन इज इम्प्रूविंग। इस वीक में इम्प्रूविंग हेल्थ का भी कार्ड है, हेल्थ वाइज भी कुछ सही नहीं चल रही थी तो इस वीक में सही हो जाएगा, और फिर से न्यू सिरे से आप जिंदगी को शुरू करोगे। देखते हैं यूनिवर्स का और क्या मैसेज है फॉर यू गाइस। यू डोंट नीड समवन एल्स टू फिक्स यू, यस, आपको जरूरत ही नहीं है इस वीक में कि कोई और आपको फिक्स करे, आप खुद खुद को फिक्स करोगे। आप खुद खुद के लिए टीचर बनोगे, आप खुद खुद का वो बेस्ट फ्रेंड बनोगे, खुद खुद को दिशा दिखाओगे। मैंने कहा ना कि आप डरोगे और आप ही खुद को फिक्स करोगे। यू कैन मैनिफेस्ट योर एवरी विश, और यही विश आप मैनिफेस्ट करने के लिए पहला कदम रख रहे हो इस वीक में। वाओ, ग्रेट, ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इस वीक में जैसे कि कुछ शुरुआत हो रही है, पहला कदम जिससे आपकी विश फुलफिल होगी आने वाले दिनों में। क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, बट दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय। हेलो माय जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, कैसे हो आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। चलिए फिर देखते हैं ये जो वीक रहेगा, दैट इज फ्रॉम 15th ऑफ जुलाई टू 21st ऑफ जुलाई, आप लोगों की एनर्जी क्या रहेगी, मेंटल स्टेट क्या रहेगा, आपके आउटर वर्ल्ड में कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो कि विटनेस होने वाली हैं, मतलब आप विटनेस करने वाले हो, जो कि होने वाला है और आप विटनेस करोगे। और गाइडेंस तो ऑफकोर्स चेक करेंगे यहाँ पर। स्टार्ट with all the positive energies. Thank you so much, Mother Universe. Thank you, Mother Divine, my spirit team and my spirit guides. Thank you. प्लीज मुझे गाइड कर दें फॉर माई जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। सबसे पहले मैं इन कार्ड से आपकी एनर्जी, आपकी मेंटल स्टेट चेक करूंगी, ठीक है, फॉर दिस वीक। थैंक यू सो मच। Energy and mental state for this week for Gemini, Libra and Aquarius. चलो, डोर टू वैल्यू, hostilities,
केयरिंग कनेक्शंस, समझ गई मैम। एंग्जाइटी, यू नो व्हाट, एक वो कहावत मैं भूल गई, चलो उसकी मॉरल मैं समझा देती हूँ आपको। ऐसा होता है ना कि जब इंसान के पास सब कुछ होता है, कभी कभार ये ह्यूमन टेंडेंसी है, सिर्फ आपके साथ नहीं होता है, सबके साथ होता है, ओके, तब हम डर जाते हैं कि सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है, इसको प्रोटेक्टेड रखना है हमारे पास, ताकि ये अच्छी जो एनर्जी है ये बदल ना जाए आने वाले दिनों में। और इसको प्रोटेक्टेड रखने के लिए हम कभी कभार कुछ गलत डिसीजंस ले लेते हैं, हम कभी कभार इम्पल्सिव हो जाते हैं, हम कभी कभार गुस्सा दिखाने लगते हैं, हम कभी कभार कुछ रूड हो जाते हैं, ठीक है। और उसको हम क्या नाम देते हैं कि हम तो प्रोटेक्टिव बन रहे हैं। कुछ ऐसी एनर्जी मैं आपके लिए फॉर दिस वीक मैं देख पा रही हूँ। एक्चुअली आपके पास मनी भी रहेगा, आपके पास काम भी रहेगा, आपके करियर में कुछ गुड न्यूज़ भी आपको मिलेगा, ठीक है। अगर कोई गुड न्यूज़ के लिए आप इंतज़ार करो वो भी मिलेगा, आपके कनेक्शंस भी अच्छे रहेंगे, ठीक है। और अगर सिंगल हो तो इस वीक में कोई न्यू पर्सन आपको मिलने वाला है। मतलब आपके लाइफ के हर एक जो एरिया है उसमें काफ़ी अच्छी एनर्जी आपको दिखेगा। और उस एनर्जी को बरकरार रखने के लिए, ताकि वो एनर्जी, क्योंकि हो सकता है कि ये एनर्जी आपको बहुत टाइम बाद मिल रहा है, या फिर ये एनर्जी बिल्कुल आपके लिए ड्रीम कम ट्रू एनर्जी फील होने वाली है, तो इस एनर्जी को पाकर आप क्या करोगे, थोड़ा सा डर जाओगे, ठीक है। मतलब ऐसा होता है ना कि सपोज आप पैसों के लिए प्रे कर रहे हो, प्रे कर रहे हो, प्रे कर रहे हो, और अचानक से आप सुबह उठ के देख रहे हो कि आपके घर में, कंप्लीट घर में गोल्ड कॉइन्स भगवान ने दे दिया, ठीक है। बरसात हो रही है आपके घर में गोल्ड कॉइन्स, ठीक है। तो आपको क्या लगेगा, रात भर सो पाओगे क्या? नहीं ना, आपको एक टेंशन में आप आ जाओगे। अब तक तो रात भर आप फिर भी सो पा रहे थे क्योंकि आपके घर में कुछ नहीं था, आप प्रे कर रहे थे ताकि आपके घर में पैसों की बरसात हो जाए या फिर पैसे आ जाए। अभी जब पैसों की बरसात हो रही है तो क्या होता है, कभी कभार डर लगने लगता है कि अरे पैसे हैं, चोरी ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ठीक है। तो कुछ वैसी एनर्जी यहाँ पर है। मतलब आप आपके आपके लाइफ में इस वीक में सब कुछ रहेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी जैसे कि आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है कि आप उस अच्छी अच्छी चीजों को लेकर ही डर रहे हो कि कल, जो कि कल तो इमेजिनेशन है, फ्यूचर तो है ही नहीं, राइट। फ्यूचर तो हमने देखा ही नहीं, फ्यूचर तो हमेशा चेंज होता रहता है। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है इस वीक में कि अगर ये चीज खो गया तो इसको खोने से पहले ही इसे प्रोटेक्ट करना है। और प्रोटेक्ट करने के लिए आप की एनर्जी एंशियसनेस में बदल रही है, स्ट्रेस में बदल रही है, ठीक है, कि इसको खोने नहीं देना है, इसको खोने नहीं देना है, ठीक है। रात भर आप सो नहीं पा रहे हो, ओके। थोड़ा सा भी इधर से उधर हो जाएगा ना, थोड़ा सा, मतलब सपोज आपकी रिलेशनशिप में ड्रीम कम ट्रू एक एनर्जी आ गई है सपोज, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही थी, या फिर फॉर एग्जांपल सेपरेशन चल रहा था, तो इस वीक में फिर से बातचीत शुरू हो सकती हैं। फिर से आप एक ड्रीम कम ट्रू वाली फीलिंग अपने कनेक्शन में आप देख सकते हो। और वो देखकर क्या होगा, आप और ज्यादा डर जाओगे कि ये हमारे बहुत टाइम बाद मिला है, ये खो ना जाए, ठीक है। तो जैसे कि सपोज बाउंड्री क्रिएट नहीं कर रहे हो, वो जो भी वो पर्सन जो भी बोल रहे हैं आप हाँ हाँ कर रहे हो, ताकि वो पर्सन फिर से चले ना जाए, या फिर ताकि आप दोनों के बीच में फिर से झगड़ा ना हो जाए, ठीक है। आप जो हो, जो सच में आप हो, वो आप दिखा नहीं रहे हो। अगर सपोज आप सिंगल हो फॉर एग्जाम्पल बहुत टाइम से, और कोई आपके पास आपको मिला है कोई, ठीक है, तो आप अपने ट्रू सेल्फ को दिखा नहीं रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि नहीं, ट्रू सेल्फ को दिखाएंगे तो शायद ये पर्सन छोड़ के जा सकता है। तो ऐसे मैं बस एग्जाम्पल देकर आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया है, जीस्ट को लेना है एग्जाम्पल, अगर रिजोनेट नहीं भी कर रहा है तो जस्ट बिकॉज हर एक एरिया में आपको अच्छी एनर्जी दिखेगी ना, इस वीक में थोड़ा सा आप डर जाओगे। डरने के कारण कुछ ऐसे ऐसे डिसीजन या फिर कुछ ऐसे ऐसे एक्शंस, रिएक्शंस आप दे सकते हो जिसमें प्रॉब्लम है। आपको लगेगा कि वो रिएक्शन, वो एक्शन जो हम दे रहे हैं वो तो प्रोटेक्शन के लिए दे रहे हैं, लेकिन असल में वो प्रोटेक्शन नहीं होगा, असल में वो डिस्ट्रक्शन होगा, ठीक है। जैसे कि जो एग्जाम्पल मैंने बताया आपको कि आप ये पर्सन जो भी बोल रहे हैं, आप
उनके हिसाब से कर रहे हो, या फिर खुद के सेल्फ रॉ सेल्फ को, ट्रू सेल्फ को आप उनके सामने दिखा नहीं रहे हो इस डर से कि नहीं शायद वो रिलेशनशिप में नहीं आएंगे, दोस्ती से शायद हम फ्रेंड जोन ही रह जाएंगे। तो आपने एक फेक या फिर उस चीज़ को खोने के डर से आपने ट्रू सेल्फ को नहीं दिखाया, या फिर उनके हिसाब से आप चलने की कोशिश की। कितने दिन तक चल पाओगे? ज़्यादा नहीं, कुछ ही दिन तक चल पाओगे, क्योंकि ट्रू सेल्फ को आपने नहीं दिखाया। ट्रू सेल्फ तो बाहर आ ही जाएगा, तो तब क्या होगा? तब अल्टीमेटली तो खो ही दोगे आप, या फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा रिलेशनशिप में, कनेक्शन में। तो डर के मारे कुछ ऐसे डिसीजंस, कुछ ऐसे एक्शंस, रिएक्शंस आपको नहीं देना है जिससे असल में वो कंस्ट्रक्टिव ना होकर डिस्ट्रक्टिव हो जाए। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। डर के मारे ये हो सकता है कि आप कुछ ऐसे सिचुएशंस, कुछ ऐसे रिएक्शंस, कुछ ऐसे एक्शंस दे रहे हो जो डिस्ट्रक्टिव बन सकता है, ठीक है, आगे चल के। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपने रिएक्शंस, अपने सोच, अपने एक्शंस पर ध्यान देना है। ओके, देखते हैं आपके बाहरी दुनिया, आपके आउटर वर्ल्ड में कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स होने वाले हैं जो कि आप विटनेस करने वाले हो इस वीक में। फॉर माय जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, थैंक यू सो मच। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, क्यूरियोसिटी इज अ टाइप ऑफ मैजिक। ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, फोर ऑफ वॉन्ड्स। मैंने कहा ना कि आपकी बाहरी दुनिया में बहुत अच्छी एनर्जी यहाँ पर है। इस वीक में सबसे पहली बात तो ये है कि कदम कदम पे आपको नॉलेज मिलेगा। फोर ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक है, ट्राई नॉट टू बी सो पिकी। कदम कदम पे आपको नॉलेज मिलेगा। नॉलेज इन द सेंस, मैं नेगेटिव टोन में नहीं बोल रही हूँ कि कुछ खराब होगा तो आपको लेसन मिलेगा, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसे कि आप अचानक से ऐसे लोगों से मिल रहे हो जो आपको कुछ सिखाने की कोशिश करेंगे, आपको कुछ बताने की कोशिश करेंगे। हो सकता है उनका वे थोड़ा सा अलग हो, ठीक है, हो सकता है कि वो थोड़ा सा क्रिटिसिज्म टोन में आपको सिखाएं, लेकिन आपको सीखने के लिए बोला जा रहा है, आपको स्टूडेंट मेंटेलिटी में रहने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर इस वीक में जितना ज्यादा आप नॉलेज को गैदर करोगे, जितना ज़्यादा क्यूरियोसिटी माइंड में रहोगे, जितना ज़्यादा स्टूडेंट मेंटेलिटी दिखाओगे, उतना ज़्यादा आने वाले दिनों में आप सक्सेस को देखोगे, उतना ज़्यादा हम्बलनेस बाहरी दुनिया में आपकी चैनल होगी। ये एग्जाम्पल देकर मैं समझा सकती हूँ, जैसे कि सपोज आप कहीं पर काम कर रहे हो या फिर कोई मीटिंग आप अटेंड कर रहे हो, ठीक है, आपका कोई काम का तरीका, सपोज आपके कोई कलीग उस मीटिंग में बोल रहा है कि नहीं आपने ये जो काम किया है आपने बिल्कुल भी सही नहीं किया है, और आपको बहुत आ रहा है गुस्सा। गुस्सा इस डर से आ रहा है कि शायद आपके काम को लेकर जो भी वो बोल रहे हैं उससे आप अपना पोजीशन खो सकते हो, या फिर आपके हायर ऑफिशियल्स के सामने आपका इमेज खराब हो सकता है। इस डर से आप सुनने से पहले ही अपने डिफेंस में कुछ गलत डिफेंस मैकेनिज्म्स यूज कर रहे हो, या फिर अपने डिफेंस में कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो, या फिर कुछ हार्श वर्ड्स यूज कर रहे हो। ये बिहेवियर थोड़ा सा देखना है। आपको लग रहा है कि आप अपने अपने पोजीशन प्रोटेक्ट कर रहे हो, या फिर आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो यहाँ पर, लेकिन ये प्रोटेक्शन एक्चुअली प्रोटेक्शन नहीं बनेगा, डिस्ट्रक्शन बन जाएगा। यहाँ पर आपकी हम्बलनेस नहीं दिखेगा आपके हायर ऑफिशियल्स को, रादर ये दिखेगा कि आप बहुत रूड हो, आप में बिल्कुल भी स्टूडेंट मेंटेलिटी नहीं है। ये नहीं करना है, रादर जो बोल रहा है, जो भी बोल रहा है, वो कितना भी क्रिटिसिज्म टोन में क्यों ना बोले, आपको थोड़ा सा हम्बल रहना और सुनना है कि अच्छा क्या क्या बोला जा रहा है। ऑलवेज रिमेंबर हम्बलनेस, जहां पर आप हम्बल रहोगे हम्बलनेस हमेशा जीतती है, ठीक है। और आप इंसान हो, हम सब इंसान हैं, जरूरी नहीं है कि हम सबको सब कुछ पता होगा। चाहे हमने मास्टर्स हासिल किया हो, मास्टर्स डिग्री किया हो, या फिर पीएचडी किया हो, जरूरी नहीं है कि हमसे ज्यादा किसी को कोई पता नहीं रहेगा,
ऐसा नहीं है, राइट। तो एक तो बात यह है यहाँ पर इस वीक में जैसे कि कदम कदम पे आपको नॉलेज दिया जाएगा, ठीक है, ओके। फाइन। इस वीक में एक एनर्जी आप देखोगे जैसे कि एक छोटा सा काम है, लेकिन एक छोटा सा काम करने के लिए भी आपको बहुत लॉन्ग रूट लेना पड़ रहा है, मतलब यूनिवर्स ही करवाएंगे ये, ओके। क्योंकि अगेन उस लॉन्ग रूट में नॉलेज है, उस लॉन्ग रूट से आपको कुछ सिखाया जा रहा है। जैसे कि यूनिवर्स आपको एक छोटे से काम के लिए भी बहुत दौड़ाएगा, ठीक है, बहुत दौड़ना पड़ेगा आपको इस वीक में, ओके। जैसे कि एक काम, सपोज फॉर एग्जांपल एक एक फोल्डर में आपने एक काम स्टोर करके रखा है, अचानक से आपको दिखेगा कि वो फोल्डर डिलीट हो रहा है, ओके, और आपको फिर से वो काम करना पड़ेगा। वहां पर थोड़ा सा गुस्सा आ सकता है, लेकिन गुस्से को काबू में रखना है इस वीक में, क्योंकि जो भी हो रहा है इस वीक में आपके भले के लिए हो रहा है, ओके। आपको लॉन्ग रूट, आपको बार बार एक काम करवाया जाएगा, बार बार एक ही चीज, कुछ ऐसा हो जाएगा कि जो काम आपने खत्म किया है वो काम फिर से करना पड़ेगा। ये बार बार ऐसे इसीलिए होगा ताकि आप नॉलेज गेन करो, ताकि उस फील्ड में आप मास्टर बन जाओ, ठीक है। कितना भी स्किल्ड इस वीक में आप क्यों ना फील करो, कितना भी स्किल्ड आप, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया, आप आपने मास्टर्स डिग्री किया है, आप ऑलरेडी बहुत आपके पास एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है, बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी जैसे कि इस वीक में आपको दिखेगा कि आपके बहुत सारे काम रिजेक्टेड हो रहे हैं, बार बार करना पड़ रहा है, ओके। एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको इस वीक में देना पड़ेगा, और वो देना पड़ेगा विदाउट फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। आप कितना पैशनेट हो इस एरिया को लेकर वो आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ये पर्सनल लाइफ में भी है, ओके, कि आपको एक इंसान को हो सकता है कि बार बार मनाना पड़ेगा, या फिर नेगेटिव टोन में अगर नहीं बोल रही हूँ, ठीक है, अगर सपोज आपने ही कुछ गलत काम किया है, या फिर आपने ही कुछ ऐसा बोला है, कुछ ऐसा हर्ट किया है किसी को बातों से, तो आपने एक बार सॉरी बोला, शायद काम नहीं बनेगा, आपको बार बार करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर नॉलेज है, वहां पर कुछ सीखना है, आपको दिखाना पड़ेगा यूनिवर्स को कितना पैशनेट आप बन सकते हो, कितना प्यार आप कर सकते हो विदाउट गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड। इस वीक में वो होगा, ठीक है। बाकी अच्छा टाइम रहेगा, क्योंकि आप अगर एनर्जेटिकली सही रहे तो एक्चुअल में आपको दिखेगा कि सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है आपके साथ, ओके। आपको काम तो थोड़ा सा लॉन्ग रूट लेकर करना पड़ेगा, लेकिन जब डेस्टिनेशन तक पहुंचोगे तो वहां पर जैसे कि कोई गिफ्ट रखा हुआ है, मतलब जो प्रेजेंटेशन आप करने वाले हो वो प्रेजेंटेशन आपने करके सेव कर लिया है, डिलीट हो गया है, फिर से आपको रात भर जाग कर करना पड़ेगा, हो सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन जब प्रेजेंटेशन आप दोगे ना, तो वहां पर आपको मिलेगा क्या, तालियां, ब्लेसिंग्स, हायर ऑफिशियल्स इंप्रेस हो जाएंगे, ठीक है, आपके करियर में और ज्यादा तरक्की, ठीक है। तो उसके लिए रिवॉर्ड्स भी हैं, लेकिन काम लॉन्ग रूट पे जाकर करना पड़ेगा आपको, ये आपके साथ होगा। सिर्फ करियर रिलेटेड ही नहीं है, ठीक है, ये आपके पर्सनल लाइफ रिलेटेड भी हैं। जो लोग यहाँ पर स्टूडेंट हैं उनके लिए अच्छा टाइम रहेगा, लेकिन वही चीज है सेम जो कि मैंने बात बताया कि स्टूडेंट मेंटेलिटी रखना है, ओके, क्यूरियोसिटी रखना है। जस्ट बिकॉज आप एक ही काइंड ऑफ वे में आप पढ़ाई कर रहे हो, तो एक ही काइंड ऑफ वे में आप पढ़ाई करते जा रहे हो, नहीं, कुछ न्यू ट्राई करना है, कुछ न्यू बुक्स पढ़ने हैं, कुछ न्यू ब्लॉग्स पढ़ने हैं, ठीक है। इस वीक में जितना रिसर्च करोगे, जितना नॉलेज के साथ जुड़ोगे, उतना ज्यादा आपको फल मिलेगा आगे चल के। जैसे कि एक एग्जांपल देकर अगर आप लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए मैं बताना चाहूंगी कि सपोज आप लोग जैसे कि कोई ऑलरेडी एक सब्जेक्ट आपने पढ़ लिया है, कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, अचानक से आपके सामने कोई ऐसा बुक आपके सामने आ सकता है, कोई ऐसा ब्लॉग आपके सामने आ सकता है जो कंप्लीटली न्यू, उसी सब्जेक्ट के ऊपर न्यू फैक्ट्स एंड न्यू कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स आपके सामने ला रहे हैं, तो फिर से न्यू तरीके से आपको वो बुक पढ़ना होगा, लॉन्ग रूट अगेन, ठीक है। लेकिन याद रखना है कि इससे फल आपको बहुत अच्छा मिलेगा आगे चल के। सो डू नॉट डू ऑल दिस थिंग्स विथ फ्रस्ट्रेशन एंड इरिटेशन, ठीक है, प्यार से करो, पैशन से करो, क्योंकि ये आपकी ही भलाई के लिए हो रहा है। और भी देखते हैं क्या आ रहा है।
व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। सोशल मीडिया से इस वीक में किसी से मुलाकात हो सकती है, बातचीत हो सकती है, डेटिंग हो सकती है, मैट्रिमोनियल साइट से किसी से बातचीत होना, आपके मम्मा पापा बातचीत कर रहे हैं या फिर आप खुद बातचीत कर रहे हो, ठीक है, और उससे कोई रिश्ता आ रहा है आपके घर चल के, ऐसा हो सकता है, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में अगर हो तो वो पार्टनर ट्रैवल करके आपके साथ मिलने आ सकते हैं, ओके। क्रिएटिव फील्ड में अगर कोई हो आप, जैसे कि सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग या फिर ऐसा कुछ, हीलिंग फील्ड में अगर कोई हो आप, इस वीक में आपके घर चल के लक्ष्मी माँ आने वाली हैं। कोई ऐसा ब्रेक थ्रू, कोई ऐसा ऑफर, एग्जैक्टली लाइक अ ड्रीम कम ट्रू ऑफर, ठीक है। जो आपका दिल चाह रहा था अब तक वही ऑफर आपको मिले। मैंने कहा ना, आपके आउटर वर्ल्ड की एनर्जी बहुत अच्छी है और शायद इसीलिए डर लगेगा, शायद इसीलिए डर के मारे कुछ ऐसा रिएक्शंस, कुछ ऐसा कुछ हो सकता है जो गलत है, वो नहीं करना है क्योंकि बहुत अच्छी एनर्जी है, ठीक है। कोई ऐसा जॉब ऑफर, कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है जिससे ट्रैवलिंग करना पड़े आपको, ओके, तो करो करो, डोंट वरी। ये ट्रैवलिंग आपको बहुत अबांडेंस दे के जाएगा, बहुत ज्यादा। फिनेंसेस भी काफी अच्छे रहेंगे इस वीक में। फिनेंसेस, जैसे कि मैंने कहा ना कि लक्ष्मी माँ चल के आएंगी आपके घर, फिनेंसेस आना चाहेंगे आपके पास। कॉम्प्रोमाइज, अगेन यहाँ पर वही बात हो रही है गाइज, कैसे आप रिएक्शन दे रहे हो। जब दूसरे आपको कुछ सिखाने की कोशिश करे उस वक्त आप कैसे बात कर रहे हो, कैसे रिएक्शन दे रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। बैलेंस मेंटेन करो। फॉरगिवनेस, फॉरगिव, खुद को भी फॉरगिव करो, आप खुद के डर को फॉरगिव करो, एंशियसनेस को फॉरगिव करो, पास्ट में अगर कुछ हुआ है उसको भी फॉरगिव करो, या फिर लोग अगर आपको गलत बोल रहे हैं, नीचा दिखा रहे हैं, उनको फॉरगिव करो, ठीक है। बस उनके बातों को सुनो, अगर आपको लगता है कि इनके बात से कुछ मैं सीख सकता हूं तो उतना रखो, बाकी फॉरगिव करके बाहर फेंक दो, ठीक है। चलिए और यहां से देखते हैं और क्या गाइडेंस है आपके लिए फ्रॉम मदर यूनिवर्स। स्लो डाउन एंड सेलिब्रेट योर सेल्फ। इस वीक में आपके पास बहुत रहेगा सी, ठीक है। मुझे यहाँ पर थोड़ा सा प्राउडीनेस को कंट्रोल में रखे, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो जस्ट बिकॉज इनके पास बहुत है तो कैसे इधर उधर सब कुछ बिखरा पड़ा है, वो भी नहीं करना है। आपको मिला है तो वैल्यू करो, ठीक है। किसी को शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है किसी के सामने जाकर। हो सकता है कि पास्ट में उन्हें बहुत सुनाया था आपको, जस्ट बिकॉज आपका तब दिन नहीं था। आज जस्ट बिकॉज आपका दिन है, आपको किसी को सुनाने की या फिर किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। खुद के साथ सेलिब्रेट करो, अपनों के साथ सेलिब्रेट करो, ओके, हैप्पी रहो, दैट्स ऑल। अगेन फॉरगिव, अगर पास्ट में किसी ने भी कुछ गलत किया था, गलत कहा था आपको, फॉरगिव कर दो। अभी आपका टाइम है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनको जाकर शो ऑफ करो या फिर प्राउड फीलिंग लाओ अपने अंदर, ओके, ये नहीं करना है, फाइन। तो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय। हेलो माय कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशिस, कैसे हो आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। तो फिर चलिए देखते हैं ये जो वीक रहेगा, दैट इज फ्रॉम 15th ऑफ जुलाई टू 21st ऑफ जुलाई। इस टाइम पीरियड के अंदर आपकी एनर्जी कैसी रहेगी, आपके मेंटल स्टेट कैसे रहेंगे, एंड आपके आउटर वर्ल्ड में कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स होने वाले हैं जो कि आप विटनेस करोगे। शुरू करते हैं विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। Thank you so much. Thank you, Mother Universe.
थैंक यू मदर डिवाइन, थैंक यू माय स्पिरिट टीम एंड माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। प्लीज मुझे गाइड कर दें, प्लीज मुझे गाइड कर दें फॉर माय कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस व्यूअर्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सबसे पहले मैं इन कार्ड से आपकी एनर्जी एंड मेंटल स्टेट चेक करूंगी फॉर दिस वीक। एनर्जी एंड मेंटल स्टेट ऑफ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस फॉर दिस वीक। थैंक यू सो मच। ओके, द थिंकिंग वुमन, एक्शन, द वर्ल्ड, मन अशांत है इस वीक में, मनस्थिति जो है वो बहुत अशांत है, बहुत दौड़ रही है इधर उधर, बहुत ज्यादा। और सोच तो कुछ ऐसी हैं जो है भी नहीं, उसको लेकर सोच रहे हो आप इस वीक में। मतलब जो हुआ भी नहीं है, जो दिख भी नहीं रहा है, उसको लेकर आप दिमाग में क्या बना रहे हो, मन में ख्याली पुलाव पका रहे हो और उसको लेकर खुद को डरा रहे हो। ये एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। सच नहीं है जो सोच आप यहाँ पर, मतलब मैं ये नहीं देख पा रही यहाँ पर कि कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है जिसके चलते आप डर रहे हो या फिर सोच रहे हो। नहीं, हो सकता है कि थोड़ा सा आपकी लाइफ की एनर्जी स्लो हो या फिर आपके करियर स्लो थोड़ा सा, लेकिन कुछ ह्यूज इशू नहीं है जितना ह्यूज इशू आप अपने मन में बना रहे हो। जैसे कि एग्जांपल देकर मैं बता रही हूँ, सपोज आप एक रिलेशनशिप में हो, ओके। अभी देखिए कि सपोज आपके फ्रेंड ने, आप एक बहुत ही अच्छे इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो सपोज, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप फॉर एग्जांपल, ठीक है। अभी आपके फ्रेंड भी हैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, अचानक से आपके पास ये आपको न्यूज़ मिली है कि आपके फ्रेंड जिनके साथ रिलेशनशिप में थे वो लॉन्ग डिस्टेंस में रहकर उन्होंने चीट किया आपके फ्रेंड के ऊपर। तो वो देखकर आप क्या करोगे, आप खुद के लाइफ के साथ वो कनेक्ट करोगे और कनेक्ट करके आप ओवर थिंकिंग करोगे एंड अपने पार्टनर के साथ कुछ हद तक झगड़े भी करोगे, शक भी करोगे, रात को सो भी नहीं पाओगे, जबकि है भी नहीं वो बात, जबकि आपको वो प्रूफ, मतलब आप अपने पार्टनर से कहोगे कि मुझे प्रूफ दो कि आप तुम मुझे चीट नहीं कर रहे हो, तो वो चीट वो प्रूफ भी कर देगा कि वो आपको चीट नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी मन अशांत रहेगा। ठीक है, ऐसी एनर्जीज में यहाँ पर देख पा रहे हो, मतलब जो सच है भी नहीं उसको लेकर भी आप चिंता कर रहे हो। ओके, सपोज आप बिजनेस में हो, तो आपका बिजनेस थोड़ा सा स्लो चल रहा है, थोड़ा सा, ठीक है, इस वीक में थोड़ा सा, सपोज उसको देखकर आप क्या सोचोगे कि शायद अगर आगे चल के ये बिजनेस बंद हो गया तो फिर हम हमारा इनकम क्या होगा या फिर अर्निंग पॉइंट क्या होगी, जो कि हुआ ही नहीं है। रादर बिजनेस आगे तो बढ़ रही है लेकिन स्लोली आगे बढ़ी, और आप क्या सोच रहे हो कि अगर बिजनेस बंद हो गया तो ये वर्स्ट के ऐसे वर्स्ट के सिनेरियोज आप सोच रहे हो इस वीक में। मन बहुत बहुत ही ज्यादा अशांत है। एक होती है ओवर थिंकिंग और एक होती है हद से ज्यादा ओवर थिंकिंग। तो आप हद से ज्यादा ओवर थिंकिंग इस वीक में कर रहे हो, जो कि आपको कंट्रोल करना है। मेडिटेशन से, मेडिटेटिव म्यूजिक सुनो, कीर्तन सुनो, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ा करो, ठीक है, कोई पीडीएफ डाउनलोड कर लो। आप जब भी अगर ऑफिस वगैरह जाते हो, ट्रैवल करते हो, ट्रैवल के टाइम में फोन से पढ़ा करो, ठीक है, उससे मन शांत होगा। देख रहे हो आपकी मन की स्थिति। चलो अभी देखते हैं आपके बाहरी दुनिया, आपके आउटर वर्ल्ड में कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स आप लोग देखने वाले हो मेरे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आपकी एनर्जी भी बहुत हाइपर एक्टिव है इस वीक में, बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव है। ओके देखते हैं
आपके बाहर दुनिया में आप लोग, अगर आप लोगों में से अगर कोई है जो स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्टेड नहीं है, मतलब कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं करते हो, कोई मेडिटेशन नहीं करते हो, या फिर लाइफ पर्पस को ढूंढना नहीं है, ठीक है, इस वीक में क्या होगा, आपका जो मन है वो इतना अशांत रहेगा, सब कुछ रहने के बाद भी इतना डिससेटिस्फाइड फील करोगे, इतना डिसकॉन्टेनमेंट फील करोगे, डिटैच फील करोगे सबसे, कि इस वीक में जैसे कि आपकी सोल फोर्स कर रही है आपको टू सर्च योर लाइफ पर्पस, कि आप दुनिया में क्यों आए हो। इस वीक से शुरू होगी आपकी, किसी किसी के लिए इस वीक से शुरू होगी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी। आउटर वर्ल्ड की एनर्जी, बाहरी दुनिया में कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स है जो कि होने वाला है। थैंक यू सो मच। द मून, टेकिंग टाइम फॉर डीप सेल्फ रिफ्लेक्शन। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स, बॉटम तक देखें, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। नथिंग इज एवर एज होपलेस एज इट सीम्स, जो कि मैंने अभी बताया, उतना भी होपलेस कुछ नहीं है जितना कि आप इस वीक में सोच रहे हो, और सोच के क्या कर रहे हो, रो रहे हो, चिंता कर रहे हो। इस वीक में एक तो एक एनर्जी तो मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ आपको ना, ये जो ट्रिगर्स आपको करा रही है ना, ये इसीलिए हो रही है ताकि आप सेल्फ रिफ्लेक्शन में आओ, खुद के साथ कनेक्ट हो जाओ, आप खुद के साथ बिल्कुल डिटैच्ड हो गए हो। ये वीक एक ऐसा वीक है जहां पर ये लिखा हुआ है आपके लिए इस वीक की एनर्जी में, कि दिस इज द वीक जहां से आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होगी, और ऑलरेडी अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, देन दिस इज द वीक जहां पर आप नेक्स्ट स्टेज में पहुंचोगे। एंड द नेक्स्ट स्टेज इज व्हाट? द नेक्स्ट स्टेज इज इनर चाइल्ड हीलिंग। हो सकता है कि आपने ऑलरेडी मेडिटेशन वगैरह करना शुरू किया है इस वीक में, आपको ऐसा फील होगा कि इतना मेडिटेशन करने के बाद भी फिर भी क्यों नेगेटिव फील कर रहे हैं, फिर भी क्यों मन अशांत हो रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको एक जर्नल करना है, एक डायरी लेकर बैठना है, जर्नल लेकर बैठना है और जर्नलिंग करना है, कंटिन्यूसली जर्नलिंग करना है। जर्नलिंग करोगे तो समझोगे कि क्यों ऐसा फील कर रहे हो, क्या ये फीलिंग सच है या फिर ये फीलिंग बिल्कुल भी सच नहीं है, और वो करवाने के लिए ही बेसिकली आपका जो मन है वो अशांत हो रहा है। तो इसके पीछे भी एक रीजन है, ये भी अनरीजनेबल नहीं है, मतलब ऐसे ही नहीं हो रहा है, और आप ऐसे नहीं कंट्रोल कर पाओगे इसको कंट्रोल करने के लिए आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन में आना पड़ेगा, आपको डायरी पेन के साथ बैठना पड़ेगा, आपको थेरेपी लेना पड़ेगा, आपको किसी थेरेपिस्ट के साथ बात करना पड़ेगा, किसी स्पिरिचुअल थेरेपिस्ट के साथ बात करना पड़ेगा, क्योंकि ये वीक एक ऐसा वीक है जहां पर आपके इनर चाइल्ड को अटेंशन मिलना है, या फिर आपके इनर चाइल्ड को हीलिंग देने का वो वक्त इस वीक में शुरू हो रहा है। आप इसके बाद और डिले नहीं कर सकते, जैसे कि आपके इनर चाइल्ड को हीलिंग के लिए आप इसके आगे और डिले नहीं कर सकते। दिस इज इट, दिस इज इट। यही वो टाइम है जब आपको आपके इनर चाइल्ड, इनर सेल्फ को हील करना है। आप हो भी, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस आपके लिए आया भी है द मून। इंट्यूजन बहुत स्ट्रांग रहेंगे, बहुत स्ट्रांग रहेंगे, और इस वीक में आपके इंट्यूजन के थ्रू आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, बहुत कुछ पता चलेगा। मतलब आप जब डरोगे ना कुछ चीजों को लेकर, तो जैसे कि आपके इंट्यूजन आपको बताने वाली है कि आप क्यों डर रहे हो, इसको कैसे सही करना है। तुरंत आप अपनी डायरी में लिख लो ताकि आप डिकोड कर पाओ, ताकि आप सुन पाओ अपने इंट्यूजन की बातें, क्योंकि इंट्यूजन की जो बातें होती है ना वो बहुत सटल होती हैं, बहुत मीठी आवाज में, बहुत धीमी आवाज में बात करती हैं इंट्यूजन। उसको डायरी में लिख लो तभी के तभी, ताकि आप भूल ना जाओ, ताकि आपको डिकोड करने में दिक्कत ना हो। ओके,
ओके। इस वीक में कुछ अच्छे मेमोरीज भी याद आएंगे गाइज, सिर्फ बुरे मेमोरीज नहीं याद आएंगे। मैं जो देख पा रही हूँ समथिंग, जो मेमोरी समथिंग विच विल गिव यू एक्चुअल हैप्पीनेस, मतलब कुछ ऐसे मेमोरीज भी याद आएंगे जैसे कि हम बोलते हैं ना कि अरे वही दिन अच्छा था, तब हम बच्चे थे, तब ऐसे खेलते थे, तब ऐसे कूदते थे, उस स्ट्रीट में जाकर हम कैंडी खरीदते थे। तो ये जो मेमोरीज है ये भी याद आने वाली हैं। तो आपको क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, गाइडेंस क्या दिया जा रहा है इस वीक के लिए, क्योंकि ये बहुत क्रूशियल वीक है गाइज आपके लिए, ठीक है। ये मैंने कहा ना कि कुछ भी अनरीजनेबल नहीं है, यहाँ पर रीजन है। ऐसे मेमोरीज को याद आना, ये जो मेमोरीज याद आ रहे हैं इसके पीछे एक रीजन है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी कुछ अच्छी मेमोरीज याद आ रही हैं उसको भी आपको डायरी में लिखना है, ठीक है, कि ये अच्छा मेमोरी, ये एक अच्छी मेमोरी है, क्यों अच्छी मेमोरी है आपके लिए, ये मेमोरी क्यों अच्छी है। क्योंकि तब हम ये मेरा जो फेवरेट कैंडी है तो हम फेवरेट कैंडी खरीदते थे, या फिर तब हम इस फ्लोरिस्ट से हम फ्लावर्स खरीदते थे। ओके, ये जो आपने रीजन ढूंढा, ये जो आपने क्यों को ढूंढा, वाई को ढूंढा, रीजन को ढूंढा कि ये मेमोरी क्यों अच्छी है, उस रीजन को लिखो और इस वीक में अपने आप को फिर से वही ट्रीटमेंट दो, फिर से उसी स्ट्रीट में जाकर वो कैंडी खाओ, फिर से वही वही एनिमेटेड मूवी देखो जो एक टाइम पे उसमें जिस मूवी से आपको हैप्पी फील होती थी। इस वीक में आपके पास्ट जो भी मेमोरीज हैं, जो भी अच्छे मेमोरीज हैं, उसको फिर से रिलीव करो, ठीक है, मतलब रीलीव करो। ओके, फिर से जियो उसको, ये तो करो। एट द सेम टाइम जो मेमोरीज आपको दुख दे रही हैं, दर्द दे रही हैं, उसको भी लिखो, और क्यों दर्द दे रही हैं उसको हील करने की कोशिश करो। उसको हील करने के लिए अगर कोई किसी की जरूरत पड़े तो आप कोई थेरेपिस्ट, कोई स्पिरिचुअल मोडालिटी की हेल्प ले सकते हो, पर्पस को ढूंढ सकते हो। बट दोनों ही मेमोरीज को क्या करना है, लिखना है। एक मेमोरी को हील करना है रीजन ढूंढ के, और एक मेमोरी के रीजन ढूंढ के रीलिव, फिर से जीना है, खुद को अच्छा फील कराने के लिए, खुद को ये फीलिंग देने के लिए कि इसीलिए तो हम आए हैं। मेमोरी से तो है जो कि लेकर जाएंगे हम इस धरती से, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीक में कुछ ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है जो मतलब बहुत दिन हो गए उनके साथ आपकी कोई बातचीत नहीं होती है, या फिर कोई कांटेक्ट नहीं है, लेकिन एक टाइम था जब उनके साथ आपने जिंदगी के सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट्स आपने स्पेंड किया था। वैसे लोगों के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है, थोड़ा सा बैठो, बातें करो, अच्छा लगेगा। एट द सेम टाइम कुछ ऐसे लोगों के सामने भी आप आ सकते हो, या फिर कुछ ऐसे लोग अचानक से आपके साथ कांटेक्ट में आ सकते हैं फिर से, जिन्होंने आपको बुली किया था, जिन्होंने आपको दर्द दिया था, आपको ट्रॉमा दिया था, और उनको क्या करना है, फॉरगिव करना है, ठीक है, ये हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या आ रहा है। किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस। किसी से माफी मिल सकती है इस वीक में गाइस, किसी से माफी मिल सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके साथ किसी ने गलत किया है, बहुत गलत किया है पास्ट में, इधर तो वो आ रहे हैं माफी मांगने, और नहीं तो आपको दिखाया जा रहा है कि हाउ कर्मा प्लेज इट्स रोल, कर्मा कैसे अपना जो रोल है वो प्ले करता है, वो आपको दिखाया जाएगा इस वीक में। यू विल बी दैट लकी। ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये एनर्जी आ रही है तो मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको ये महसूस होने वाला है कि पास्ट में जो हुआ है वो अच्छा हुआ है, वो कार्मिक जो कर्मा आपको दिखाएगा ना, जो सीन आपको दिखाएगा कि ये चीज आपको क्यों नहीं मिला था पास्ट में, इस चीज में क्या खराबी थी, या फिर ये चीज क्यों आपको नहीं मिला,
और नहीं मिला तो अच्छा ही हुआ, ये चीज, ये सीन आपको दिखाने वाला है। और इस सीन को देखते हुए आप और ज्यादा ग्रैटिट्यूड मेंटेन करोगे, ग्रेटफुल रहोगे। इस वीक में स्पेशली आपके करियर की एनर्जी थोड़ा सा स्लो तो है, लेकिन आपको बार बार जब भी आपको करियर की एनर्जी स्लो देखकर, जब भी आपके मन में ये क्वेश्चन मार्क आएगा ना कि क्या मैं सही दिशा में हूँ, क्या इसी करियर पाथ में मुझे सक्सेस मिलेगा, बार बार मदर यूनिवर्स आपको ये साइन दिखाएंगे कि यस आप सही दिशा में हो, यस आप सही दिशा में हो। आपको अभी जहां पर रहना चाहिए वहीं पर हो, आप चेंज मत करो अपने करियर पाथ को, बार बार ये दिखाया जाएगा। आप स्टेबल सक्सेस के लिए बने हो, इसीलिए आपको आप स्लोली आगे बढ़ रहे हो, ये जैसे कि आपको दिखाया जाएगा। आपके इमोशनल हेल्थ की पर्जिंग होगी इस वीक में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है। कोई न्यू हीलिंग मोडालिटी के साथ कनेक्ट करोगे। ऑलरेडी अगर हीलर हो तो आपकी एनर्जी और ज्यादा हायर वाइब्रेशन में, हायर फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट करने वाली है, क्योंकि आप खुद, आपके अंदर थोड़े बहुत भी अगर कुछ ट्रॉमास बाकी थे, वो ट्रॉमा भी हील हो रहे हैं। और ज्यादा हीलर बनने के लिए और ज्यादा रेडीनेस में आप आ रहे हो, ग्राउंडेड एनर्जी में आ रहे हो इस वीक में। गुस्से को काबू कर पा रहे हो, इमोशंस को काबू कर पा रहे हो। ओवर अटैचमेंट, को डिपेंडेंसी में बिल्कुल भी नहीं आ रहे हो यहां पर। लेकिन ये सब कब शुरू होगा? ये इस ट्रिगर से, ये जो मन अशांत, मैंने कहा ना कि मन अशांत बहुत होने वाला है, बहुत ट्रिगर्स आपको मिलेगा इस वीक में। इसी ट्रिगर से आपकी हीलिंग होगी, आप हीलिंग करोगे। हीलिंग करोगे तो जब वीक एंड होना होगा, शुरू मतलब होना शुरू होगा ना, जब वीक एंड की तरफ जाने वाला होगा, तब आपको दिखेगा कि एक्चुअल में ये ओवर थिंकिंग या फिर ये जो ट्रिगर्स आप इस वीक में झेलते आ रहे थे, ये क्यों हुआ था। क्योंकि आपको इमोशनली बैलेंस बनाना था, आपको करना था लोगों को, आपको फिर से इमोशनली न्यू बनना था, स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट होना था। कोई कोई यहाँ पर पर्पस ढूंढ के पा रहे हैं, अपना पर्पस जो है वो आपको मिल रहा है। आपके हित में कुछ चीजें इस वीक में हो रही हैं, जस्टिस आपको मिल रहा है। ठीक है, फॉर फॉर ऑल इस वीक के बाद आप कभी भी कुछ कुछ यादों से अभी भी जो यादें आपको सताती रहती है वो नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। आपकी वीक शुरू होगी इस एनर्जी से, अशांत मन, भाग रही है इधर उधर, डर लग रहा है, ठीक है, चीजों को लेकर, गलत तरीके से आप कनेक्ट कर रहे हो चीजों को। और इसको लेकर जब आप बैठोगे या फिर काउंसलिंग करोगे तो आपके सामने बहुत सारी ऐसी छोटी मोटी रीजन सामने आएंगे कि इस वजह से हम डर रहे हैं, या फिर उस वजह से हम फ्यूचर को लेकर डरते हैं, पास्ट के इस मेमोरी की वजह से हम डरते हैं। उसको हील जब पता चलेगा तो हील करोगे। ऐसे ही सिचुएशंस बनेंगे कि आप हील करोगे ही करोगे। आपकी हीलिंग के लिए वो मेंटोर, वो स्पिरिचुअल थेरेपिस्ट, वो थेरेपिस्ट आपको मिल भी जाएंगे, आप हील भी करोगे विलिंगनेस के साथ। या फिर अगर अगर ऑलरेडी आप ही हीलर हो तो आप खुद को हील करने की कोशिश करोगे, हील करोगे। और उसके बाद वीक, ये जो वीक है, ये जो टाइम पीरियड है, ये जाते जाते आपको क्या दिखेगा कि आप इमोशनली थोड़ा बहुत स्ट्रांग हो रहे हो, जैसे कि पर्जिंग हो गई है, जैसे कि फिर से एक न्यू वर्जन में आप आ रहे हो, जैसे कि बहुत हल्का महसूस कर रहे हो, जैसे कि सीख गए हो कि अवेयर कैसे होना है, किस एक्शन में कैसे रिएक्शन देना है, रिएक्शन देने से पहले सोचना। कुछ कुछ लोगों को रिएक्शन देना ही नहीं है, इग्नोर करना, ये सब कुछ जैसे कि आप सीख रहे हो इस वीक में। ग्राउंडेड रहना सीख रहे हो। ये वीक जाते जाते आपको ये सिखा के जाएगा। शुरू होगा एक एनर्जी से और खत्म हो रही है एक बिल्कुल ही अलग एनर्जी में। बहुत अशांत एनर्जी से शुरू हो रही है ये वीक, लेकिन जब ये वीक जा रहा है तो जैसे कि जस्टिस देकर जा रहा है, शांति देकर जा रहा है, पीस देकर जा रहा है। स्लो एनर्जी से बहुत कनेक्ट हो रहे हो, स्लो एनर्जी को पसंद आ रहा है आपको, मतलब
कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्लो भी चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्लो एनर्जी को प्यार कर रहे हो जैसे कि आप। वाओ, चलिए यहाँ से देखते हैं क्या आ रहा है। लुक फॉर अ साइन, मैंने बताया ना कि जब भी आपको डाउट होगी आपकी किसी भी एरिया को लेकर कि शायद ये सही नहीं होगा, शायद ये स्लो है तो सही नहीं है, बार बार आपको साइन दिखाया जाएगा कि बिल्कुल सही है। डू नॉट डाउट योर एनर्जीज, ओके। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, वाओ, मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है, मेडिटेशन करो इस वीक में। मेडिटेशन विल हेल्प यू आउट गाइज। सेल्फ रिफ्लेक्शन, जर्नलिंग विल हेल्प यू आउट। हीलिंग मोडालिटीज विल हेल्प यू आउट, ठीक है। और साइन तो मिल ही जाएगा जब भी आपको महसूस होगा कि क्या आप सक्सेसफुल बनोगे, क्या आप सही ट्रैक में हो, आपको साइन मिल जाएगा कहीं ना कहीं से कि हाँ जी आप सही ट्रैक में हो। लेट देम गो, जो भी जिन्होंने पास्ट में दुख दिया है, जो भी डर इस वीक में लगेगा, इस वीक में ही वो आप लेट गो कर रहे हो, करवाया जा रहा है आपसे। क्या बात है। फॉरगिव आप कर रहे हो किसी को, नहीं इतने सारे कार्ड्स नहीं होंगे मैं। एंड यू आर प्रैक्टिसिंग सेल्फ लव दिस वीक, ओ माय गॉड, क्या बात है। और आपको बोला भी जा रहा है कि प्रैक्टिस करो, सेल्फ लव को प्रैक्टिस करो इस वीक में। वैसे ही सिचुएशंस बनेंगे ताकि और ज्यादा सेल्फ लव और ज्यादा हीलिंग और पर्जिंग आ जाए इस वीक में आपके। ग्रेट, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।